हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एड कोडर बिगनर कॉन्टेस्ट 229 का प्रॉब्लम ई, दैट इज ग्राफ डिस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन एन अनडायरेक्टेड एज ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड m एजेस और एज i कनेक्ट्स द वर्टिसेस ai एंड bi। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको वन बाय वन सारी एजेस को रिमूव करना, वन बाय वन, 1 2 3 4 5 एन तक की सारे एजेस को वन बाय आप रिमूव करोगे। और रिमूविंग एन वर्टेक्स I means deleting vertex I and all the edges incident to that vertex from the graph। अगर आप ith वर्टेक्स को डिलीट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले वर्टेक्स डिलीट किया एंड उससे रिलेटेड जितनी भी एजेस थी, उससे कनेक्टेड जितनी भी एजेस थी आई नोट वर्टिस से, उस सबको आप डिलीट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बताना क्या है, फॉर इच आई बराबर 1 2 लेके n तक हाउ मेनी कनेक्टेड कंपोनेंट्स डज द ग्राफ है व्हेन द वर्टिसेस अप टू द ith आर डिलीटेड। जैसे अगर आपने कोई सपोज आपने नोड 3 वर्टेक्स 3 को डिलीट किया, तो आपको क्या बताना, 1 2 3 1 से लेके आई तक की सारी नोड वर्टिसेस को डिलीट करने के बाद आपके पास कितने कनेक्टेड कंपोनेंट बच गए। ठीक है, चलते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ, उसके अप्रोच की तरफ। ये एक एग्जांपल है, देखिए आपके पास कितनी 6 नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड आपके 7 एजेस है। ठीक है, 7 एजेस है, कैसी कैसी, 1 2 के बीच में है, 1 4 के बीच में है, 1 5 के बीच में है, 2 4 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 3 5 और 3 6। मींस 1 का कनेक्शन किससे किससे, 2 4 5 से, 2 का कनेक्शन 1 3 4 से, 3 का 2 5 6, 4 का 1 2 5 का 1 5 एंड 6 का 3। मींस आप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन सारे एजेस को डिलीट करना है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर आपको n तक जाना है। सबसे पहले आप मतलब यहाँ पे आप पहले ये बताओ, आपका टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट कितना है। यहाँ पे आपका टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, 1। 1 क्यों, क्योंकि आप किसी भी नोड से स्टार्ट करोगे आप सारी नोड्स को विजिट कर सकते हो। आप 3 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 1 2 4 5 6 सबको विजिट कर सकते हो। 6 से स्टार्ट करोगे तो भी आप 1 2 3 4 5 सबको विजिट कर सकते हो। आप कोई सा भी नोड से स्टार्ट करो, आप सारी नोड्स को विजिट कर सकते हो, इसलिए आपका कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है, 1। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम सारी एजेस को रिमूव करेंगे और देखेंगे क्या होता है आंसर। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इरेज करना है 1 को इरेज करोगे और 1 के से 1 से कनेक्टेड जो एजेस है उनको भी आप इरेज करोगे। 1 को इरेज किया, 1 से कनेक्टेड एजेस को हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने बचे हैं, तो आप बताओ कितने बचे हैं। देखो, अभी भी आप कहीं से किसी भी नोड से स्टार्ट करोगे आप सारी नोड्स को विजिट कर पाओगे। आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट अभी भी कितना है, 1। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब किसको हटाना है आपको, नोड नंबर 2 को हटाएंगे और उससे रिलेटेड एजेस को हटाएंगे। ठीक है, आपके कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं आपके पास, देखो 3 5 6 का एक कंपोनेंट बना एंड 4 का एक कंपोनेंट बना, तो इस टोटल कितने, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स बच गया। ठीक है, अब आपको किसको डिलीट करना है, 3 को डिलीट करना है, उससे कनेक्टेड एजेस को भी डिलीट करना है। ठीक है, तो अब आपके कितने कनेक्टेड कंपोनेंट बच गए, 5 एक हो गया, 6 एक हो गया एंड 4 एक हो गया। देखो 3 डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स बच गए। ठीक है, 3 को डिलीट करने के बाद 3 कंपोनेंट्स बचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 को डिलीट करना। 4 को हटाया एंड उससे रिलेटेड एजेस कोई थी ही नहीं, तो और किसी को नहीं हटाना पड़ा। 4 को हटाने के बाद नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने बचे, 2। अब आपको क्या हटाना है, 5 को हटाओगे, 5 को हटाने के बाद कितना बचेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स 1 6, सिर्फ खाली 6 बच गया। फिर आप 6 को हटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होगा, 0। आपका तो पूरा ग्राफ ही खत्म हो गया ना, तो आपके पास कितना, 0। ठीक है, तो ये वाला हमारा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मींस ये क्या हो गया, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, ग्राफ्स को हटाना है। ठीक है, और कंटिन्यूस पहले कंटिन्यूस सेट्स में वन बाय वन आपको सारी ग्राफ को हटाना है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जब भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात होती है तो हम क्या करते हैं, डीएफएस या फिर आप डीएसयू, इसका आप यूज करते हैं। डीएसयू मींस यूनियन फाइंड का। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ग्राफ मतलब एजेस को हटाना है, मींस कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम डीएसयू या फिर आप क्या करते हो, डीएफएस का यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन बाय वन एजेस ऐड हो रही है एंड वन बाय वन एजेस डिलीट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर में डिसजॉइंट सेट यूनियंस को आप यूज करें, सबसे बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास कंटिन्यूअस सेट में वन बाय वन एजेस ऐड हो रही हो या फिर मतलब आपको एजेस को हटाना हो या फिर आपको ऐड करना हो, तो आप डीएसयू सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, डीएसयू में तो क्या करते हो, आप वन बाय वन एजेस को ऐड करते हो, फिर आप बताते हो साइकिल है कि नहीं है, किसका पेरेंट कौन है, आप ये सब बताते हो ना। आपने का डीएसयू नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज प्लीज उससे जाके पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा डेटा स्ट्रक्चर है। कई सारे अच्छे अच्छे फेमस प्रॉब्लम्स आप डीएसयू से सॉल्व करते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। डीएसयू को पढ़ने का इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता, आप उसे अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, डीएसपी में क्या करते हो, आप एजेस को ऐड करते हो, फिर बताते हो साइकिल है कि नहीं, किसका पेरेंट कौन है, ये सब बताते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या करना है, आपको तो एजेस को रिमूव करना है ना, आपको तो वन बाय वन एजेस को रिमूव करना है। ठीक है, तो मीन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी जितनी भी क्वेरीज हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करना मतलब पहले आप वर्टेक्स वर्सेस एन को ऐड करोगे, फिर आप एन माइनस वन को ऐड करोगे। ठीक है, ऐसे हम करेंगे, हम रिमूव नहीं, हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम आप डीएसयू से क्या करते हो, आप डीएसयू से एजेस को ऐड करते हो ना। रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अपनी क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि डीएसयू से आप क्या करते हो, आप अपनी एजेस को ऐड करते हो। जैसे अगर आपने नोड अगर आपने वर्टेक्स एन को ऐड किया, ठीक है, मीन जैसे आपने हमारा एन क्या है यहाँ पे 6, अगर आपने वर्टेक्स 6 को ऐड किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स 6 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 बाकी सारे एजेस को आप डिलीट कर चुके हो, ये इसका मतलब हुआ।
ठीक है। अगर आप वर्टेक्स 5 को ऐड करो मिस एन, उसके बाद आपको n-1 फिर n-2 ऐसे ऐड करना है। फिर आपने क्या किया, वर्टेक्स 5 को ऐड किया, तो वर्टेक्स 5 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 वर्टिसेस को आप 1 2 3 4 वर्टिसेस को आप इरेज कर चुके हो। अब बताना आपको नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है जब आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है। फिर आपके पास क्या है, आप क्या वर्टेक्स 4 को ऐड करोगे। वर्टेक्स 4 को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि भाई आपने 1 2 3 को डिलीट कर दिया, आप बताओ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है। फिर आप क्या करोगे, वर्टेक्स 3 को ऐड करोगे। वर्टेक्स 3 को ऐड करोगे तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो देखिए 3 का कनेक्शन किसके साथ है, 256 के साथ है। तो अभी कितना 5 और 6 ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 का कनेक्शन आपने किससे कर दिया, 5 और 6 से कर दिया, ठीक है। तो 3 को ऐड करना मतलब 1 एंड 2 डिलीट हो चुके हैं, आपके पास 3 4 5 6 बचे हुए हैं। तो 3 मतलब 3 को ऐड करने के बाद आप बताओ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। तो देखो 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो देखिए जब आपने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने, 2 हैं। देखिए 3 5 6 1 और 4 1। तो देखिए जब आपने 2 को मतलब आपने जब आपने 2 को इरेज किया था, 2 को इरेज करने के बाद आपका आंसर क्या था, 2। आप देख सकते हो आपका आंसर 2 है, ठीक है। सिमिलरली आप वर्टेक्स 2 को ऐड करोगे, तो 2 को ऐड करोगे तो 2 ऐड हो जाएगा। तो देखो 2 का कनेक्शन किसके किसके साथ है, 2 का कनेक्शन है 3 के साथ एंड 4 के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 को ऐड करना मतलब आपने अभी तक सिर्फ वर्टेक्स 1 को ही डिलीट किया हुआ। तो वर्टेक्स 1 को डिलीट किया हुआ है तो आपके पास अभी कितना कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, देखो आप 1 ही है। देखिए आपने जब 1 को डिलीट किया तो आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितना बच गया, 1। तो बस यही हमारा स्ट्रेटेजी होगा। देखिए आपने कैसे हमारा काम चल गया, पहले आपने 6 को ऐड किया, ठीक है। 6 को ऐड किया तो आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब कि मतलब आपके पास सबसे पहले तो आपके पास ग्राफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपके पास मतलब कि आपने 1 2 3 4 5 6 सबको आपने इरेज कर रखा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स 0 है। फिर आपने क्या किया, 6 को ऐड किया। 6 को ऐड करने का मतलब 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितना बचा है, 1 बचा है। तो आप देख सकते हो आपका कनेक्टेड कंपोनेंट कितना, 1, ठीक है। फिर 5 को ऐड करेंगे। 5 को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि भाई 1 2 3 4 ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 इरेज हो चुके हैं, बचे हैं 5 और 6। और देखो 5 और 6 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। 5 का कनेक्शन किससे है, 1 से है, ठीक है। 5 का कनेक्शन सिर्फ किससे, 1 से है। यहाँ पे ये 5 को मैं हटाता हूँ, 5 का 5 से कनेक्शन नहीं है। 5 का कनेक्शन सिर्फ 1 से है, ठीक है। तो मीन्स 5 और 6 के बीच में कोई एज नहीं है। तो मीन्स 5 है, मीन्स 1 2 3 4 इरेज हो चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इरेज होने का मतलब 4 इरेज हो चुका है अप टू 4 तक के, ठीक है। तो आपके कनेक्टेड कंपोनेंट कितने बचे हैं, 5 और 6, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट बचे हैं। तो देख सकते हो आप, ये देखिए यही में बस हमको यही आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में क्वेरीज को प्रोसेस करना है, ठीक है। और इसके लिए हम डिसजॉइंट सेट यूनियन यूज करेंगे। पेरेंट होगा मतलब हर नोड होगा उसका अपना अपना पेरेंट होगा, और हर नोड का क्या होगा, रैंक होगा। इनिशियली सबका रैंक क्या होता है, 1 या फिर 0, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब इसको हम प्रोसेस करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 को ऐड करोगे। 6 को ऐड करेंगे, फिर आप देखो 6 से कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है। तो देखो 6 के साथ कौन कनेक्टेड है, 3। लेकिन भाई 6 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मीन्स अगर कोई भी नोड अगर आप आई को ऐड कर रहे हो, मीन्स आपको देखिए दिया हुआ अगर कोई भी वर्टेक्स आई को ऐड कर रहे हो तो आपको उसके किसके साथ एजेस कनेक्ट करनी है, ऐसे जे के साथ एजेस कनेक्ट करोगे जो जे आई से बड़ा होगा। क्योंकि देखिए आई से छोटी सारी एजेस डिलीट हो गई हैं, हम ये मान के हम रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आई का एज उन्हीं जे के साथ जोड़ोगे जो जे की वैल्यू क्या होगी, आई से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो 6 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो हम कनेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 है, तो 6 का पेरेंट भी कौन है, 6। 6 का रैंक भी कितना है, 6। तो मीन 6 है, तो 6 मतलब 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके हैं। और सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, अगर आप सारे के सारे को डिलीट कर दोगे तो आप अपने आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब देखिए 6 है तो आपके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 1। तो आपने देख लिया क्या हो गया, 1, ठीक है। बस वही सेम प्रोसीजर हम अपना अपनाते जाएंगे। बस ये हम क्वेरीज मतलब क्या करेंगे, पेरेंट और रैंक मेंटेन करेंगे ताकि हमको किसी नोड का पेरेंट फाइंड करना आसान हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप 5 को ऐड करोगे, ठीक है। 5 को आपने ऐड किया, मींस 1 2 3 4 डिलीट हो चुके हैं। अब 5 का किसके साथ कनेक्शन है, 1 के साथ कनेक्शन है। तो मींस 5 को ऐड करने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 डिलीट हो चुका है, तो 1 तो है ही नहीं, ठीक है। 1 2 नहीं है तो मतलब आप देखो 5 है तो 5 का पेरेंट कौन है, 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऊपर हम ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट अभी 5 ही है। 5 है एंड 5 की रैंक कितनी है, 1। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, मीन्स 4 को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, 2, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब आपको किसको ऐड करना है, आपने 4 को ऐड किया। अब क्या कर रहे हैं हम, आपने 4 को ऐड किया जैसे, अब देखिए 4 को ऐड किया, 4 का पेरेंट कौन, 4 का पेरेंट 4 ही है। 4 के साथ कनेक्टेड कौन कौन है, 1 एंड 2। लेकिन 4 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 2 एंड 3 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो 1 और 2 के साथ वो कनेक्शन कैसे बनाएगा जब 1 एंड 2 3 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मींस 4 को ऐड करना मतलब 1 2 3 डिलीट करना, और 1 2 3 डिलीट करने के बाद नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने बचेंगे, 3। देखिए 4 5 6 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो देखिए 3 को डिलीट करने के बाद 3 कनेक्टेड कंपोनेंट बन गए। अब आप 3 को ऐड करो। 3 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 1 एंड 2 डिलीट हो चुके हैं, तो देखिए आपने 3 को ऐड किया, ठीक है। अब देखिए 3 है,
3 का कनेक्शन किसके किसके साथ है? 3 का कनेक्शन है 2 5 6 के साथ। तो देखो 5 और 6 के साथ तो आप कनेक्शन बना दो, क्योंकि 3 को ऐड करने का मतलब क्या हो रहा है, 1 एंड 2 डिलीट हो चुके हैं, तो 5 और 6 तो होंगे ही ना, तो आपने 5 6 के साथ ऐड एज ऐड कर दी। और देखो 2 के साथ ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई 3 को ऐड करने का मतलब क्या है ना कि 1 एंड 2 डिलीट हो चुके हैं, तो यही इसीलिए हम रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करें, तो इसीलिए हमने 2 के साथ कोई एज नहीं बनाया, क्योंकि भाई 1 एंड 2 तो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 3 का कनेक्शन किसके साथ था, 2 5 6 के साथ, लेकिन हमने 5 और 6 के साथ ऐड किया। अब बताओ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने बचे, एक 3 5 6 का एक बच गया और 4 का एक बच गया। तो देखिए 3 को ऐड करना मींस 1 2 डिलीट करना, तो देखिए नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने बच गए, 2 को डिलीट करने के बाद 1 एंड 2 को डिलीट करने के बाद 2 बच गए, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप 1 को अब आपको किसको, अब आपको 2 को ऐड करना है, ठीक है। 2 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने 1 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 2 को ऐड करो, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 का कनेक्शन है 1 3 4 के साथ, ठीक है। तो आपने 2 को ऐड किया, 2 का कनेक्शन किसके साथ है 1 3 4, तो आपने 3 के साथ ऐड किया और 4 के साथ ऐड किया, लेकिन 1 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि भाई आप 2 को ऐड करो मींस आपने 1 को आप डिलीट कर चुके हो, ठीक है। आप 1 को क्या किए हो, आप डिलीट कर चुके हो, ठीक है, आप ये मान के चल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 1 को डिलीट कर चुके हो तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने बच गए, तो देखिए अभी आपके पास सिर्फ 1 ही कनेक्टेड कंपोनेंट बच गया है, कौन सा, 2 3 5 6 4, सब एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए जो जीरो था मींस इनिशियली आंसर जीरो ही होगा, मींस आप 1 2 3 4 5 6 सारी एजेस को डिलीट कर दोगे तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिर 6 को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि भाई 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुका है, तो मींस आप ऐड करोगे 6 को, लेकिन आंसर कैलकुलेट होगा नोड 5 के लिए। फिर आपने ऐड किया किसको, 5 को, लेकिन 5 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 डिलीट हो चुके, तो आंसर कैलकुलेट हुआ किसके लिए, 4 के लिए। आपने ऐड किया 4 को, मींस 4 को ऐड करने का मतलब क्या, 1 2 3 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 मींस अप टू 3 डिलीट हो चुके हैं, मींस कौन से वर्टेक्स के लिए आंसर निकलेगा, वर्टेक्स 3 के लिए आंसर निकलेगा। बस यही हम रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस कर रहे हैं। और बीच बीच में मतलब कि हमने क्या ध्यान रखा होगा, जब भी जैसे देखिए यहाँ पे हम एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, पेरेंट और नोड दोनों को हम ध्यान रखेंगे करके। देखिए वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम ये डीएसयू एलिमेंट्स अपने पेरेंट और रैंक का भी यूज करके करेंगे। जैसे देखिए जब तक देखिए 5 और 6 ऐड हुए थे तो कोई समस्या नहीं थी, 5 6 एंड 4 ऐड हो गए तो क्या होते, तीनों के तीनों डिसजॉइंट, मतलब कि तीनों तीनों अलग अलग सेट थे, किसी के साथ एज नहीं थे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आपने पेरेंट और नोड सेम रखा। फिर क्या हुआ, फिर ऐड हुआ 3, ठीक है। 3 का कनेक्शन 2 5 6 के साथ था, लेकिन आपने ऐड किसके साथ किया, 5 और 6 के साथ किया, क्योंकि भाई 2 प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो आप अगर 5 के साथ ऐड करते हो, देखिए अभी दोनों का रैंक क्या है, 3, मतलब कि देखिए सब 3 एंड 5 दोनों का रैंक क्या है 1, तो आप किसी को भी किसी का पेरेंट बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या करो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 को 5 का पेरेंट बना देते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते तो आप 5 को भी आप 3 का पेरेंट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की रैंक सेम है। मीन्स आप जिसका रैंक मीन्स जिसका रैंक क्या होता है, जिसका रैंक हायर होता है ना, आप क्या करते हो, आप उसे पेरेंट बनाते हो, क्योंकि क्या हो, ताकि सर्चिंग रिड्यूस हो। तो देखो 3 एंड 5 दोनों का रैंक सेम था, तो हमने 3 को पेरेंट बना दिया, ठीक है। और 3 को पेरेंट बनाया तो देखिए 5 का पेरेंट किससे अपडेट हो गया, 3 से अपडेट हो गया, ठीक है। और 3 का रैंक क्या हो गया, 3 का रैंक अब 2 हो चुका है, क्योंकि देखो आप 3 के साथ जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है 2, तो मींस 3 की रैंक क्या होगी 2, ठीक है। फिर आपने 3 एंड 6 के बीच में ऐड एज किया, तो लेकिन आप पेरेंट किसको बनाओगे, पेरेंट तो आप 3 को बनाओगे, क्योंकि देखिए अगर आप 6 को पेरेंट बनाओगे तो देखो रैंक किसका बड़ा है, 3 का बड़ा है। तो अगर आप 6 को पेरेंट बनाओगे तो देखो आपके ट्री की हाइट कितनी होगी, 3 होगी। मीन्स आपको जब पेरेंट सर्च करना होगा 5 का ना, तो आपको 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 5 से आप 3 पे गए एंड 3 से आप 6 पे गए, तो आपको ट्रेवर्सल ज्यादा लगेगा। तो मीन्स जिसका रैंक ज्यादा होता है आप उसको पेरेंट बनाते हो। तो रैंक देखिए 3 का रैंक 2 एंड 6 का रैंक क्या है 1, तो आपने पेरेंट किसको बनाया 3 को, ठीक है। तो मीन्स आपने 3 के साथ एक ऐसी ऐड कर दी, तो देखिए 3 को आपने 6 का पेरेंट बना दिया, तो देखिए 6 का पेरेंट भी क्या होगा 3 से अपडेट होगा, ठीक है। मीन्स इस प्रकार हमको काम करना है, रैंक देख के हम काम करेंगे, ठीक है। फिर आप नोड 2 को ऐड करोगे, ठीक है। नोड 2 है उसका कनेक्शन किसके साथ है, देखिए 3 एंड 4 के साथ है, 1 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है 2 को ऐड करने का मतलब। तो देखिए 3 एंड 4 के साथ आपको ऐड करना है, तो देखो 2 है, 2 का पेरेंट कौन 2, 3 का पेरेंट कौन 3, तो मींस आप पेरेंट किसको बनाओगे, पेरेंट यहाँ पे 3 को ही बनाओगे, क्योंकि क्या होगा 3 का रैंक बड़ा है ना। अगर आप 2 को पेरेंट बनाओगे तो सर्चिंग टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 3 को पेरेंट बनाया किसका 2 का, मींस 2 का पेरेंट अब कौन हो चुका है, 2 का पेरेंट हो चुका है 3, और 3 का रैंक अभी भी क्या है 2। फिर अब देखिए ये वाला हो गया, मीन्स 2 का भी पेरेंट कौन है 3। अब देखिए और क्या है 2 का किसके साथ कनेक्शन है, 4 के साथ कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए 2 का 4 के साथ कनेक्शन है, ये देखिए मीन्स ये वाला, तो देखिए 2 का पेरेंट कौन है 3 है ना, और 4 का पेरेंट कौन है 4। अब देखो रैंक किसका बड़ा है, 2 के पेरेंट का रैंक बड़ा है कि 4 के पेरेंट का रैंक बड़ा है, तो देखो 2 के पेरेंट का रैंक बड़ा है, तो आप क्या करोगे 2 का भी पेरेंट को किससे अपडेट 4 के पेरेंट को किससे अपडेट कर दोगे, क्योंकि देखिए 3 के पेरेंट का रैंक बड़ा है ना, तो आप 4 के पेरेंट को अपडेट कर दोगे 2 के पेरेंट से। तो देखो 2 का पेरेंट कौन है 3, तो आप 4 के पेरेंट को भी अपडेट कर दो किससे 3 से। मीन्स आपने क्या किया ये आपने 4 का भी पेरेंट किसको बना दिया 3 को, ठीक है। मतलब 3 ही किसका बन गया 4 का भी पेरेंट, ठीक है। तो आपके पास ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसा आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, ताकि आपके पास क्या हो
आपको ऐड मतलब कि आप सर्च कर रहे हो तो आपको सर्च करने में आसानी हो, ठीक है। और इसको ऐड करने का एक और कारण क्या है कि भाई जब भी आप ऐड करोगे ना तो आप चेक करो, अगर दो नोड्स के मतलब दो नोड्स के अगर पेरेंट डिफरेंट है ना तो आप नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को आप हटा दोगे करके। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 5 6, हम इसको वापस से एक बार फिर से आपको ये इरेज कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्या था, 5 4 6 था। 6 ऐड हुआ तो देखो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 6 के ऐड होने से नंबर ऑफ 6 ऐड मतलब 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, 1, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 1, ठीक है। फिर 5 ऐड हुआ तो देखो 5 और 6 के बीच में कोई एज नहीं है, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 2। 5 ऐड मतलब 1 2 3 4 डिलीट हो चुका है, तो आप मतलब ऐड 5 होगा और आंसर 4 के लिए निकलेगा, ठीक है। फिर 4 ऐड हुआ तो देखो 4 का भी 5 और 6 के साथ एज नहीं है, तो मींस 4 ऐड हुआ तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, देखो 1 2 3 3 कनेक्टेड कंपोनेंट बच गए, तो देखो आपने आंसर क्या लिख दिया, 3। अब जब 3 ऐड हुआ ना तो 3 को ऐड करते ही आपने पहले क्या चेक किया कि भाई 3 एंड 5 का पेरेंट डिफरेंट है क्या, तो देखो 3 का पेरेंट क्या है 3 एंड 5 का पेरेंट क्या है 5। दोनों के पेरेंट डिफरेंट है, मींस आप अगर दो डिफरेंट सेट वाले नोट्स को ऐड करोगे ना तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि आपने 3 को ऐड किया तो देखो आपके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए 4, ठीक है। 3 5 6 सब अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही आपने 3 एंड 5 को ऐड करोगे तो देखो दोनों डिफरेंट सेट के थे, दोनों का कोई कॉमन पेरेंट नहीं था, तो देखो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखो रिड्यूस हो गए, क्योंकि 3 एंड 5 मिलकर एक कनेक्टेड कंपोनेंट बच गया ना। तो यही आपको चेक करना, अगर दो नोट्स को आप ऐड करें और उनके पेरेंट डिफरेंट है तो आपके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, थ्री का जो पेरेंट था, सॉरी 5 का पेरेंट 3 से अपडेट हो गया एंड 3 का रैंक क्या हो गया 2 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर 3 एंड 6 को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो 3 एंड 6 का पेरेंट डिफरेंट है, 3 का पेरेंट कौन है 3 है, ठीक है। 6 का पेरेंट कौन है 6, तो दोनों के पेरेंट डिफरेंट है ना। तो आप क्या कर रहे हो 3 को आप 6 का भी पेरेंट बना रहे हो, क्योंकि 3 की रैंक बड़ी है, तो 6 का पेरेंट कौन हो गया 3 हो चुका है, ठीक है। और रैंक अभी भी किसका है 2। तो लेकिन जैसे ही आपने 6 को ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो चुके हैं, आप 2 हो चुके हैं, देखिए। क्योंकि देखिए दोनों 3 एंड 6 डिफरेंट सेट में थे, पहले दोनों डिफरेंट सेट में थे ना, तो क्या हुआ था दोनों डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट में थे, लेकिन जैसे ही आपने ऐड किया तो ये दोनों मिलकर एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट बच गया, तो 3 से कितना नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितना हो गया 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 को ऐड करना मतलब 1 एंड 2 जब डिलीट हुए, 1 एंड 2 डिलीट हुए तो आपके पास नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए 2, आप देख सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, दो 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 नोट्स को ऐड करते समय ध्यान देना, अगर उनके पेरेंट डिफरेंट है तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने देखिए आपने 2 को ऐड किया, ठीक है, आप 2 को ऐड कर रहे हो, ठीक है। 2 को ऐड करना, 2 का एज किसके एज है 3 एंड 4 के साथ, तो ठीक है 3 एंड 4 के साथ आपने 3 को आपने किसका 2 का पेरेंट बनाया, क्योंकि देखो क्या है 3 का क्या है रैंक बड़ा है, तो देखिए 2 का पेरेंट किससे अपडेट हो गया 3 से, ठीक है। 3 से अपडेट हो गया, लेकिन जब 2 आया था मींस जस्ट आप अभी ऐड मत कीजिए, जब 2 आया मींस 2 ने आती क्या कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, देखिए 3 5 6 1 ये एक कनेक्ट हो गया, 4 एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया और 2 एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, तो 2 ने आते ही क्या किया था नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को क्या किया कर दिया था 3 कर दिया था, ठीक है। 3 कर दिया था, लेकिन जब आपने 2 एंड 3 के बीच में एज लगाई, क्योंकि 2 एंड 3 के बीच में एज भी तो है, तो देखो दोनों का पेरेंट डिफरेंट था, 2 का पेरेंट कौन था 2 एंड 3 का पेरेंट कौन था 3, तो आपने 2 के पेरेंट को क्या किया 3 से अपडेट किया, और जैसे ही दो डिफरेंट सेट वाले के सेट के नोट्स कनेक्टेड हुए तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट रिड्यूस हो गया 2 से, ठीक है। फिर आपने क्या किया 2 एंड 4 को भी कनेक्ट किया, तो 2 का पेरेंट कौन 3 एंड 4 का पेरेंट कौन 4, तो मींस दोनों डिफरेंट सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो मींस दोनों कंबाइन होंगे तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा। अभी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितना है 2, लेकिन जब दोनों ऐड होंगे तो मींस 4 का पेरेंट कौन बन गया 3, क्योंकि 2 का पेरेंट कौन है 3, तो आपने 4 के पेरेंट को 3 से अपडेट कर दिया एंड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हुआ रिड्यूस हो गया बाई 1, तो देखो आपने यहाँ पे क्या हो गया 2 को ऐड करते आपका आंसर क्या हो गया 1। तो बस जो भी हमने बोला आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया है। अब हम इसको कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये फाइंड यूनियन, ये कनेक्टेड, ये और इस रिसेट मींस आप हमको काम किसका है यूनियन एंड फाइंड का है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है किसका डीएसयू का, ठीक है। तो देखिए आपने क्या एनएम को इनपुट ले लिया, आपने पेरेंट को n+1 से रिसाइज किया, और आर क्या है रैंक, हमने जो रैंक सबको इनिशियली आपने 0 या 1 किसी से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ये देखिए जैसे हमने इनिशियली सबको रैंक क्या दिया था 1 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या 0 और 1 किसी को भी दे सकते हो, सपोज हम 1 को दे देते हैं, ठीक है। सबका इनिशियल रैंक 1 है। फिर फॉर इंट आई बराबर 0 से लेके आई लेस देन n तक आपने क्या किया पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ये हम एजेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो तो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वेक्टर ऑफ ये ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप वेक्टर ऑफ एल की भी आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ वेक्टर ऑफ एल का हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया ग्राफ बना लिया और उसको वेक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ये चीज हो जाएगी पुश बैक से चेंज हो जाएगी। आप चाहो तो सेट का भी बना सकते हो, ठीक है, किसी का भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है सारी इंटीजर वैल्यूज है ना, तो हमको वेक्टर का बनाना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यूज होती ना, अगर आपकी नोट्स स्ट्रिंग होती या कैर होता तो आप सेट ले सकते थे या मैप ले सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया अपनी ये ग्राफ को बना दिया, मींस ग्राफ को बनाने से क्या पता चला ना कौन सी नोड से कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है। 3 से 2 5 6 का कनेक्शन है, 4 का 1 2 से कनेक्शन है, तो इसलिए हमने क्या किया ग्राफ बनाया, ठीक है। उसका इनिशियली नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं 0, मींस
आपको अपना जो लास्ट वैल्यू है 6 के लिए, तो आपको आंसर 0 ही रख देना, ठीक है। मींस जब 6 डिलीट हो जाएगा तो आपका नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 0 ही रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, आफ्टर रिमूविंग ऑल एजेस नंबर ऑफ आंसर इज 0। फिर i बराबर n से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक i माइनस माइनस, मींस आप n को ऐड कर रहे हो, ठीक है। पहले आप n को ऐड करोगे तो n को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, इसीलिए आप n से ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं एन ऐड किया तो मीन कोई भी नोड के आते ही नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो नोड से जितने भी कनेक्शन होंगे आप उन सबको चेक करोगे। अगर उसकी वैल्यू x ग्रेटर देन आई होगा, मीन जैसे देखिए आप 6 को ऐड कर रहे थे तो आप 6 का कनेक्शन किसके साथ है, 3, लेकिन हम 6 एंड 3 को ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो अभी 6 है, मीन 1 2 3 4 5 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मीन अगर जो x है, मीन 6 को जिसके साथ कनेक्शन बनाना है उसकी वैल्यू 6 से बड़ी होगी तभी तो आपका काम चल पाएगा। क्योंकि देखिए जब आप 3 को ऐड कर रहे थे तो आपने क्या किया, 3 का कनेक्शन 2 से नहीं बनाया था, 5 और 6 से बनाया था, क्योंकि जब 3 को ऐड करना मतलब 1 2 डिलीट हो चुके हैं। तो मीन्स जो x 3 से बड़ा होगा आप उनके बीच में ही h को लगाने वाले हो, ठीक है। अगर बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले x का पेरेंट फाइंड करो और फिर उसके बाद i का पेरेंट फाइंड करो। अगर दोनों के पेरेंट डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज बाई 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते थे, जब यहाँ पे देखिए जब 2 है, जब 2 एंड 4 के बीच में आप एज ऐड करने वाले थे, तो अभी देखो अभी कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 2 2 3 4 5 6 का 1 है एंड 4 का 1 है। लेकिन जैसे ही देखो 2 का पेरेंट कौन, 3, 4 का पेरेंट कौन, 4, दोनों का पेरेंट डिफरेंट, तो आपने ऐड किया तो आपका क्या हुआ, कनेक्टेड कंपोनेंट डिक्रीज बाई 1 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिक्रीज बाई 1 करना। कोई भी नोड आएगा आप CNT प्लस प्लस कर दोगे, कनेक्टेड कंपोनेंट को इंक्रीज कर दोगे। लेकिन अगर दोनों के पेरेंट डिफरेंट, मतलब कि अगर किसी नोड का कनेक्शन है किसी डिफरेंट नोड के साथ, अगर दोनों के पेरेंट डिफरेंट है तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यूनियन कर देना i एंड x का, जैसे आपने 2 एंड 4 का यूनियन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स हम अपने क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में काउंट को पुश कर देंगे। उसके बाद आपको काउंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि आप क्या करो, आंसर डिफरेंट रिवर्स ऑर्डर में फाइंड कर रहे हो ना। पहले आपने क्या किया, 0 फाइंड किया, फिर आपने 1, मींस आपका जो वेक्टर है ना ये रिवर्स ऑर्डर में है, 0 1 2, ये रिवर्स ऑर्डर में आप फिल कर रहे हो, पुश कर रहे हो ना, तो आप रिवर्स करके प्रिंट करोगे, ठीक है। इसलिए आप रिवर्स करके प्रिंट करोगे तो 1 2 3 2 1 0 ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। तो फ्रेंड्स इसका जो अप्रोच है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए O ऑफ, आप सारी एन नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है। और एन नोड्स का आपको क्या, सबका पेरेंट फाइंड कर रहे हो, तो आपको क्या हो जा रहा है, लॉग एम, लॉग एन सारे का पेरेंट फाइंड करने का मींस DSU का यूज करने की वजह से लॉग एन हो गया, O ऑफ n इंटू लॉग एन। क्योंकि आप क्या करो, जो फाइंड मेथड का यूज कर रहे हो और यूनियन कर रहे हो ना, दोनों में आप क्या मतलब यूनियन एंड फाइंड दोनों में आप क्या कर रहे हो, लॉग एन मेथड का यूज करो, ठीक है। आप ये वाली अप्रोच को पढ़िए करके, तो ये हो गया। इसके साथ में हमने क्या किया, एम एजेस को ट्रेवर्स किया, ठीक है। तो O ऑफ एन एन इंटू लॉग एन प्लस एम आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए आपने एम एजेस के लिए अलग से आपने लूप चलाई थी। ये क्या हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको O ऑफ एन कह सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों ही समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। DSU बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ सेक्शन के नजरिए से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।